प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे यूपीएसआई की जो एग्जाम डेट है वो बहुत ही हमारे पास आती चली जा रही है। 14 मार्च और 15 मार्च को डिक्लेयर कर दी गई है दोस्तों। तो आज हमारी जैसे कि डेट है 22, तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोगों के पास 22 और 6 यानी कि 20 दिन का टाइम दोस्तों मात्र बचा हुआ है। तो दोस्तों उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए पर डे सुबह 11 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि मैं 8 मोस्ट रिपीटेड पीवाई के लिए आया करता हूं, और दोस्तों शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए मूल विधि और संविधान के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया करता हूं, जिसको कि दोस्तों आप लोग करिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, किस लेवल पर चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना बातचीत के, बिना देरी के देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि श्याम ने 3600 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे। कह रहा है एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% की हानि पर। 2 मोबाइल उसने खरीदे थे। कह रहा है अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ होती है और ना कोई हानि होती है, तो कह रहा है कि बताइए 2 मोबाइल फोन के लागत मूल्य के बीच क्या अंतर है। जो दोनों मोबाइल फोन है उनके लागत मूल्य के बीच हमसे अंतर पूछ रहा है। दोस्तों उसने हमको बता दिया कि ना तो कोई लाभ हो रही है और ना ही कोई हानि हो रही है, यानी कि जो हमारा सीपी है वो हमारे एसपी के बराबर उसने हमसे कह दिया कि जो सीपी है वो हमारे एसपी के बराबर रहेगा, ना तो कोई लाभ हो रही है और ना ही कोई हानि हो रही है। यानी कि जो हमारा सीपी 2 मोबाइलों का 3600 रुपए है, ये दोस्तों बराबर होगा। अगर हम लोग पहले मोबाइल का जो लागत मूल्य है उस मतलब विक्रय मूल्य उसको हम मान ले रहे हैं एक्स, अगर पहले का एक्स हो जाएगा दोस्तों तो दूसरे का कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों को 3600 है तो दूसरे का हो जाएगा 3600 माइनस एक्स। ठीक है, उसने हमसे कहा कि एक मोबाइल खोल को उसने 50% लाभ पर बेचा, यानी कि यक्स वाले को उसने 50% लाभ पर बेचा। तो जब 50% लाभ पर दोस्तों बेचा जाता है कोई चीज, तो यक्स इंटू 50% लाभ, यानी कि 100 में और 50 जुड़ जाएगा तो 150 बटे आ जाएगा 100, प्लस हमको क्या कह रहा है कि दूसरे को उसने 25% की हानि पर बेचा। दूसरे का मूल्य हम लोगों ने 3600 माइनस यक्स मान लिया है दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा 3600 माइनस यक्स। इसको किसने दोस्तों 25% की हानि पर बेचा है, यानी कि 100 में अब 25 माइनस हो जाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 75/100। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना एक्स का आंसर लेंगे, बस उसके बाद अपना यहाँ वैल्यू रखेंगे और दोनों के बीच अंतर निकाल लेंगे। तो हमारा ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 से 50 150, ये आ जाएगा 50 दूनी 100, इधर 25 3 75 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25 चौको 100। अब हम लोग जब सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा दोस्तों, हम लोग जब सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा 3600 बराबर, इधर कितना निकल के आ जाएगा, इधर निकल के आ जाएगा 3x/2 प्लस इधर दोस्तों कितना निकल के आ गया, इधर निकल के आ गया 3600 गुणे हम मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इधर आ जाएगा 3/4 माइनस ये आ जाएगा 3/4x। ठीक है, इसको हम जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 नहीं 3600, यानी कि ये आ गया 900, यानी कि 900 गुणे 3 यानी कि 9 दिया 2700। ये 2700 को हम इधर माइनस में ले आएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3600, सॉरी दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3600 माइनस ये 9 तो 2700 हो गया तो माइनस 2700 बराबर इधर हमारा बच गया 3x/2 माइनस 3x/4। तो हम लोगों ने 4 इधर एलसीएम ले लिया तो 2 2 जा 4, ये आ गया 6x माइनस 4 1 जा 4 तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है ना, तो हमारा निकल के कितना आ गया, इधर 27 9 36 यानी कि 900 बराबर इधर कितना 6 में 3 चला गया 3, 3x/4, यानी कि ये आ जाएगा 3 तिरका 9, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया, x बराबर निकल के आ गया 4 तिरका 1200, यानी कि 1200 रुपए हमारा यक्स यानी कि एक का मूल्य निकल के आ गया। फर्स्ट वाले का हमारा निकल के आ गया दोस्तों 1200 रुपए। जो हमारा फर्स्ट का 1200 निकल के आ गया तो दूसरे का हमारा 3600 में 1200 चले जाएगा, यानी कि 1200 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों मोबाइलों के बीच अंतर कितना है। तो दोनों मोबाइलों के बीच अंतर दोस्तों 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों मोबाइलों के बीच अंतर दोस्तों कितना निकल के आ गया 1200 रुपए का, क्योंकि पहले का 1200 दूसरे का 2400, 2412 में हम लोग अंतर कर देंगे तो हमारा 1200 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट हो गया। दोस्तों यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न है, आप लोग दोस्तों इसको देख लीजिए, मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसको बता दिया है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग मुझको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने जो मैं टॉप 8 क्वेश्चन लेके आया हूं, इन क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों कि एक गांव की कुल आबादी यक्स है, जिसमें से कह रहा है कि 40% महिलाएं हैं। 40% महिलाएं हैं, यानी कि 60% क्या है हमारे पुरुष हैं। फिर कह रहा है गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुष के आधे के बराबर है, जो कि
4000 है। यानी कि गांव में जो निरक्षर पुरुष हैं वो 4000 है, और हमसे कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों के आधे के बराबर हैं, यानी कि महिलाएं कितनी हो गई, तो महिलाएं हो गई 2000। कितनी हो गई, महिलाएं हो गई 2000, वो भी निरक्षर फीमेल, ठीक है ना, फीमेल, वो भी निरक्षर वाली। तो हमसे कह रहा है कि यक्स का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है। हमसे उसने दोस्तों कहा कि गांव में कुल आबादी यक्स है जिसमें कि 40% महिलाएं हैं। अब हमसे उसने कहा कि निरक्षर महिलाएं 2000 हैं और साक्षर महिलाएं 6000 हैं, यानी कि टोटल महिलाएं जो कि यक्स का 40% थी, यानी कि इसलिए एक्स का 40%, यानी कि जो महिलाएं थी बराबर कितनी हो गई, 2000 निरक्षर और 6000 साक्षर, यानी कि 2000 प्लस 6000। ये हमारी टोटल महिलाओं की संख्या निकल के आ गई। हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो हमारा 0 से 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 8000, यानी कि ये निकल के आ गया x बराबर, ये आ गया 6 और 2 8000, इसको हम काट देंगे तो 4 दूनी 8000, यानी कि x बराबर निकल के आ गया 2000, 10 इधर का यानी कि 20000, ये x बराबर निकल के आ गया 20000। तो हमसे कह रहा था कि बताइए x का मान हमारा 20000 निकल के आ गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनका महत्तम समापवर्तक 25 है। हमको एलसीएम दे दिया है 375 और एचसीएफ दे दिया है 25। कह रहा है अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है। दोस्तों हम लोगों को पता है कि हमारा दो संख्याएं अगर दी हो और एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है ना। यही हमारा फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमें दिया हुआ है कि एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा दिया हुआ है 375 गुणे एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 25 बराबर फर्स्ट संख्या, एक संख्या हमको 75 दी हुई है, हमने 75 जो हमसे दूसरी निकालने के लिए कह रहे हैं उसको एक्स मान ले रहे हैं। हम जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 का नम 25, ये आ जाएगा 25 3 का 75, 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 का नम 3, यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि 3 5 15, यानी कि हमारा एक्स बराबर क्या निकल के आ गया, हमारा एक्स बराबर निकल के आ गया 125, यानी कि पहली संख्या हमारी निकल के आ गई 125, ठीक है ना। पहली कह रहा हूं दोस्तों, दूसरी संख्या तो हमसे कह रहा है कि बताइए बड़ी संख्या और छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है। इसलिए हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए रेशियो बराबर पहली संख्या छोटी संख्या हमारी 75 दी हुई थी, यानी कि पहली ऊपर 75 नीचे 125, यानी कि हम जब काट देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 25 3 का 75, ये आ जाएगा 25 पंचे 125, यानी कि 3/5 हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा रेशियो अनुपात क्या निकल के आ गया, 3/5 निकल के आ गया। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने टॉप 8 क्वेश्चन में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, ठीक है ना दोस्तों। और आप लोग मुझको दोस्तों बताएं कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पर चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए अकेले 24 दिनों में एक कार्य को कर सकता है और कह रहा है बी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य के आधे हिस्से को, आधा कार्य हमसे पूछ रहा है, करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों हम लोगों को, दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जब कार्य वाले हमारे वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको एलसीएम मेथड से करेंगे। हमें क्या दे रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है और बी क्या करता है, बी एक कार्य को 18 दिनों में करता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमको इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो 24 और 18 का दोस्तों एलसीएम क्या आता है, ये आ जाएगा 72, ठीक है। 72 यानी कि जो एलसीएम निकलता है दोस्तों वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 72। अब हमको क्या करना है, अब हमको ए की कार्य क्षमता यानी कि ए की इफिशियंसी निकाल लेनी है। ए की इफिशियंसी अब हम 24 72 में 24 से डिवाइड कराएंगे तो 24 3 का 72, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 यूनिट आ गई। बी की इफिशियंसी इसी तरह से निकालेंगे तो 72/18 यानी कि 18 चौको 72, यानी कि बी की इफिशियंसी आ गई 4, यानी कि इफिशियंसी तो मतलब दोस्तों यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। हमसे दोस्तों उसने कहा कि कार्य के आधे हिस्से को, हमारा टोटल कार्य है दोस्तों, टोटल कार्य है 72, तो इसका आधा हिस्सा दोस्तों इसका आ जाएगा 72/2 बराबर आधा हिस्सा इसका आ गया 36। हमको 36 यूनिट काम करना है दोस्तों, तो कह रहा है कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए दिन बराबर 36 यूनिट काम
कितने दिन, मतलब 36 यूनिट का, इफिशियंसी 3 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 7। 7 के इफिशियंसी से, कार्य क्षमता से 36 यूनिट काम हम लोग कितने दिन में कर लेंगे, तो 7 पना 35 यानी कि 36/7। ऑप्शन नंबर जो हम लोगों को दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि क्रिकेटर राम जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले हैं, कितने, 200 के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं। पहले 50 मैचों में कह रहा है उन्होंने 50 के औसत से रन बनाए, अगले 50 मैचों में 54 के औसत से रन बनाए और अंतिम 100 मैचों में औसत रन उनका 52 है। फिर कह रहा है अब क्रिकेटर लक्ष्मण, अभी राम थे अब लक्ष्मण आ गए, अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले। राम ने अंतिम 100 मैचों में 200 मतलब 52 के रन से औसत बनाए थे। अब हमसे कह रहा है क्रिकेटर जो लक्ष्मण है वो अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं। फिर कह रहा है इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाए हैं। ठीक है ना, तो अंतिम 100 मैचों में राम ने जितने रन बनाए थे, लक्ष्मण ने राम से 1200 रन ज्यादा बनाए। तो हमसे कह रहा है और 20 मौके पर, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि 20 मौके पर नॉट आउट रहे, 20 मौके पर क्या रहे, नॉट आउट रहे। तो हमसे कह रहा है कि इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन की औसत ज्ञात करें। हमसे लक्ष्मण के रनों की औसत पूछ रहा है, तो हम पहले लक्ष्मण के कुल रन देख लेते हैं कि 100 मैचों में उसने कितने बनाए। उसने हमसे कहा कि 100 मैचों में राम ने जितने रन बनाए उससे 1200 रन बनाए। तो 100 मैचों में राम ने कितने रन बनाए अंतिम, तो लास्ट 100 मैच में, लास्ट 100 मैच में राम राम के रन कितने थे, राम ने 52 के औसत से रन बनाए थे, यानी कि 100 गुणे 52 यानी कि 5200 रन दोस्तों राम ने अंतिम 100 मैचों में बनाए। हमसे कह रहा है कि राम ने जितने रन बनाए लक्ष्मण ने उससे 1200 रन ज्यादा बनाए, इसलिए लक्ष्मण के कितने निकल के आ गए, इसलिए लक्ष्मण लक्ष्मण ने कितने बनाए, लक्ष्मण ने दोस्तों 1200 प्लस 1200 मतलब 5200 प्लस 1200 रन ज्यादा बनाए, यानी कि 52 और 12 यानी कि 6400 रन बनाए हैं लक्ष्मण ने अंतिम 100 पारियों में। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए उसके रनों की औसत ज्ञात करें। लेकिन उसने दोस्तों हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया कि 20 मौकों पर नॉट आउट रहे। तो दोस्तों जो नॉट आउट रहता है तो उसमें हमारा एवरेज क्या होता है कि एवरेज हमसे पूछ रहा है 100 मैचों में, लेकिन वो 20 मैचों में नॉट आउट रहा, तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे, यानी कि 80 मैचों में हमको एवरेज निकालना है। इसलिए एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए एवरेज बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 64 रन उसने टोटल बनाए अपॉन 100 माइनस जो 20 मैचों में नॉट आउट रहा वो, तो हमारा निकल के आ गया 6400 अपॉन ये निकल के आ गया 80। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये आ जाएगा 80 80 64, यानी कि 80 रन एवरेज थे उनके लक्ष्मण के। ठीक है ना, 80 रन एवरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 कह रहा है दोस्तों कि एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। कितने, 2 बेटे और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। फिर कह रहा है अगर प्रत्येक बेटे को, मतलब सॉरी, अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से रुपए 10,000 कम है। यानी कि अगर हम लोग मान लें कि बेटे को एक्स रुपए राशि मिली है तो बेटी को कितनी मिली है, 10,000 कम, यानी कि एक्स माइनस 10,000। ठीक है ना, एक्स माइनस 10,000 मिली है बेटी को, और यानी कि ये बॉय को और ये गर्ल्स को। ठीक है ना, बॉय मतलब बेटा और गर्ल्स मतलब लड़की। तो हमसे कह रहा है कि बताइए तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है। ठीक है, हमें हमने मान ली कि हमारे बेटे को एक्स रुपए, तो बेटी को हमारे एक्स माइनस 10,000 रुपए। हमसे उसने कहा कि पिता ने 2 बेटों और 2 बेटियों को 1 लाख रुपए बांटे हैं, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से एक लड़के को एक्स रुपए तो 2 लड़कों को 2 एक्स, प्लस एक लड़की को एक्स माइनस 10,000 तो 2 लड़की को 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 10,000 बराबर कितना दे रहा है, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लेंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2x प्लस, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2x माइनस, ये हमारे होगा 10 दूनी 20,000 बराबर, जब 20,000 उधर जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख में 20,000 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4x, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1,20,000 बटे 4, यानी कि 4 तिरका 12, यानी कि ये निकल के आ गया x बराबर कितना निकल के आ गया
x बराबर निकल के आ गया 30,000 रुपए। कितना निकल के आ गया? x बराबर निकल के आ गया दोस्तों 30,000 रुपए। तो हमसे कह रहा है कि बताइए दो बेटों को कितने, एक बेटे को 30,000 तो दो बेटे को दोस्तों कितने मिले, इसलिए 30,000 गुणे 2 बराबर कितना निकल के आ गया 60,000 रुपए। ठीक है ना, तो यही दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई व यूपी पुलिस के लिए सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। ठीक है ना, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देखिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करें और हमको नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमको सिर्फ सॉल्व करना है, अपना सॉल्यूशन करना है और आंसर ले लेना है। दिया है हमको 60 का 20%, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 60 का की जगह में गुणा इंटू 20/100 प्लस 90 का 70%, 90 का की जगह में इंटू इंटू 70% की अपान 100 माइनस दे रहा है यक्स का 250%, यक्स गुणे का की जगह में गुणे इंटू 250% अपान में 100 बराबर हमको दे रहा है 80 का 50%, यानी कि 80 गुणे 50/100। ठीक है, तो हमारे 1 2 1 2 इधर 1 2 1 2 इधर क्या 1 2 1 2। ठीक है, इधर 1 से 1 और हम लोग काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 25, ये आ जाएगा 5 दूनी 10। जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस ये निकल के आ गया 9 सत्ते 63, ये निकल के आ गया माइनस का 5x/2 इधर बराबर बराबर में कितना निकल के आ गया 8 पंचे 40। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 63 और 12 63 10 73 2 75, यानी कि ये निकल के आ गया 75, ये 40 इधर आ गया तो ये आ गया माइनस का 40 बराबर ये आ गया उधर चला गया तो ये निकल के आ गया 5x/2। यानी कि जब 75 में 40 चले गए तो 75 में 40 चले गए तो हमारे बच गए 35, जब 35 तो ये 5 से कट गया तो ये आ गया 5 7 35, यानी कि x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, x बराबर निकल के आ गया ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा 14, यानी कि 14 ऑप्शन नंबर जो हम लोगों को बी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान कितना निकल के आ गया? x का मान निकल के आ गया 14। दोस्तों सिंपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, बस आप लोगों को इसमें सॉल्यूशन करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट। कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो कि कह रहा है x से 3 कम है। यानी कि जब हम x को x से विभाजित करते हैं, मतलब दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं, वो x से 3 कम है, यानी कि x - 3 है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या, यानी कि जो संख्या मिली x/x - t कि जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है, इसकी अब एक अन्य संख्या से गुणा करा रहे हैं जो x के मान का क्या कह रहा है 4 गुना है, यानी x का 4 गुना है गुणा 4x, तो परिणाम 48 होता है, यानी कि बराबर हमको दिया है 48। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन का मतलब दे रहा है। क्या कह रहा था कि एक संख्या को जब दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो कि x से 3 कम है, तो हमने x को एक संख्या डिवाइड किया जो कि x - 3 है, यानी x से 3 कम है। फिर हमसे कह रहा है कि जब परिणाम प्राप्त हुआ, परिणाम हमको मिल गया x/x - 3, इसकी एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है, अन्य संख्या से गुणा जो कि x के 4 गुना है, यानी कि 4x बराबर हमको दिया है 48x। अब हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व कर लेना है, अपना आंसर ले लेना है। इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 चौको 48, यानी कि ये निकल के आ गया ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 12x, ये निकल के आ जाएगा 12 तिहाई 36। अब हम लोग एक साइड में करेंगे और एक साइड जीरो कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी x², ये आ जाएगा माइनस का 12x, ये हो जाएगा प्लस का 36, ये बराबर 0। ठीक है ना, माइनस का 12x प्लस का 36 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो 6 रंग 36, यानी कि 36 के हमें फैक्टर करने हैं कि 12 आ जाए तो 6 प्लस 6, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसलिए दोस्तों x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 6, x बराबर 6 निकल के आ गया, इसके फैक्टर करेंगे तो x² - 6x प्लस 36 बराबर 0, ये दोस्तों 0 है। ठीक है ना, हमारा x बराबर निकल के आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरे आज के मोस्ट रिपीटेड 8 क्वेश्चंस जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए अति संभावित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मेरे क्वेश्चन पसंद आए हों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन पसंद आए हों तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।